देखो, इसमें जो ये फ्लाईओवर है, इससे हमारे पूरे बैसलात की एंट्री है और ये मतलब काफ़ी दिन से इन्होंने इसकी ओपनिंग कर रखी है, काफ़ी दिन हो गए बोलते बोलते इन्हें, लेकिन इनका काम कोई भी नहीं होता और इससे हमें नहीं, पूरे इलाके को, हमारे को बहुत बड़ा नुकसान है फ्लाईओवर ना बनने से। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल दौरा रहा है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ये पुल बन जाएगा और इसके साथ साथ उसका काम आप उस सड़क पैरेलल ठीक है, ये करोगे, ठीक है, मतलब 20 दिन बाद 25 दिन बाद मैं गाड़ी लेके आऊँ तो कच्ची पे मेरी गाड़ी उतर जाए, कच्चे पे उतर जाएगी सर, ठीक है ना, उतर जाएगी, बस ही रहेगी। आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख? आज सब 4 है। 25 तारीख को मैं आऊंगा, ठीक है, मेरी गाड़ी इस पे से कच्चे पे उतर जानी चाहिए, बिल्कुल उतर जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल। देखो, बीजेपी सरकार के तो झूठ बोलने की आदत बन चुकी है, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, चाहे उनका विधायक हो, चाहे मंत्री हो, वो तो झूठ का ही खाते हैं। सुबह से ही अपना झूठ की लॉलीपॉप दे लेते हैं और पूरे दिन पब्लिक के बीच में झूठ बोलने का काम करते हैं। क्या मानकर चलते हैं कि बीजेपी की सरकार की हैट्रिक बनेगी? बिल्कुल 100% कांग्रेस सरकार आएगी और बीजेपी सरकार ऐसे जाएगी जैसे गधा के सर से सींग जाता है ना, बीजेपी का सुपड़ा साफ है बिल्कुल। इतने तीखे तेवर क्यों है? इतने तीखे तेवर क्यों है? इतने तीखे तेवर यूं है कि बीजेपी सरकार ने आज तक क्या किया है? सबसे ज्यादा अत्याचार हुए बीजेपी सरकार में तो महिलाओं पे हुए। इन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, किसी के में भी आए। हम महिलाएं 2-2 रुपए करके जोड़ के अपनी पॉकेट मनी बनाते थे, इन्होंने तो हमसे वो भी नहीं छोड़ा, वो भी निकाल लिया। बीजेपी सरकार ने क्या छोड़ा? महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं और बीजेपी के नेता दिन दहाड़े बहन बेटियों को छेड़ते हैं। बताओ, इनसे कैसे हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे? तो कैसे हम बीजेपी सरकार को ला पाएंगे? इसलिए सबने ठाना है, आधी आबादी आधा हक महिलाओं ने ठाना है बीजेपी सरकार को पूरे हरियाणा से नहीं, पूरे देश से उखाड़ कर फेंकने का काम करना है। देखिए, इनके काम तो ऐसे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ काम शुरू कर देते हैं ये लोग, और वो भी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, लेकिन उस काम को जितने दिन में पूरा करना है, क्या उसकी गाइडलाइंस हैं, उसका फॉलोअप ये लोग नहीं करते हैं। अब चाहे वो मंझावली का पुल ले लीजिए, चाहे ये रसूलपुर वाला फ्लाईओवर ले लीजिए, बल्लभगढ़ में एक मोहना रोड पे नाला बन रहा है, उसको कितने साल हो गए बनते बनते। तो ये इनके जो काम है वो बीरबल की खिचड़ी है जो पकने में ही नहीं आती, लेकिन चुनाव में इनको जवाब देना पड़ेगा। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है और जनता इनको इस बार आईना दिखाएगी कि आपकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। आप तो कह रहे हैं कि आईना दिखाएगी जनता, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम हैट्रिक लगाएंगे केंद्र में भी। देखिए, ये इनका शाइनिंग इंडिया वाला हाल होना है। जो शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, और वो नारा फुस हुआ और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, यूपीए की सरकार बनी। इसी तरह जनता परिवर्तन चाहती है। इनके जो झूठे नारे हैं, वायदे हैं, उनसे जनता तंग आ चुकी है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। पिछले 9 सालों से ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो अब जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। अब परिवर्तन चाहती है जनता और कांग्रेस पार्टी की तरफ बहुत उम्मीदों से देख रही है। तो क्या मानकर चलते कि कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक नहीं लग पाएगी? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। मैं तो सब कृष्णपाल गुर्जर के लिए कह रहा हूँ, उसमें सभी लोग आते हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं है। हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी, केंद्र में भी हरियाणा में भी। अच्छा, पलवल में प्रस्तावित है मेट्रो के आने से संभावना बढ़ेंगी पलवल के विकास की? ये प्रस्तावित है, 9 साल से प्रस्तावित है। हमने बल्लभगढ़ तक मेट्रो का काम किया और उसके बाद से इन्होंने कहना शुरू कर दिया था हम पलवल ले जाएंगे, हम गुड़गांव ले जाएंगे। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले चुनाव तक ये मेट्रो का एक पिलर भी नहीं लगा पाएंगे। इनकी सारी बातें सिर्फ प्रस्तावित हैं और वो प्रस्ताव में ही रह जाती हैं। कब तक आएगा फिर मेट्रो पलवल? जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो आएगा। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग ज़रूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे
तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।